खूबसूरत सी सुंदर सी सुबह के साथ आप सभी लोगों का अभिनंदन है। आज दिन सोमवार 8 जनवरी 2024। मध्य प्रदेश को इस समय कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। यह समझ सकते हैं आप कि मेरे चारों तरफ अभी लगभग 7:55 का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं चहु ओर कोहरे ने अपना शिकंजा ऐसा कसा है कि समस्त क्षेत्रवासी इस समय कोहरे का आनंद ले रहे हैं, समझ सकते हैं। और मैं अभी साइकिल चला के आया तो मेरी पैंट और शर्ट भी हल्के हल्के गीले हो गए। इनमें ओसों की जब बूंद पड़ी तो यह स्पर्श करने में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह गीले हो चुके हैं, क्योंकि जोरदार कोहरा है भाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप जैसे कि हम अभी टीवी में देख रहे थे कि कुछ दिनों से काफ़ी बर्फबारी हो रही है हिमालय के क्षेत्रों में या दिल्ली क्षेत्रों में, हरियाणा उत्तरांचल में, उसका आज थोड़ा सा असर मेरे गांव के आसपास भी पहुंच चुका है, आप देख सकते हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर से मौसम में भी हम निकल ही पड़ते हैं, चाहे ठंडी कम हो ज़्यादा हो। मालदीव का प्रकरण चल रहा है भाई जोरदार। मोदी जी लक्षद्वीप क्या पहुंचे कि मालदीव वालों ने जो कोहराम मचाया, जो बयानबाजी की, उससे हानि उन्हीं की हुई। उन्हें ही आर्थिक कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश जो पर्यटक हैं, आधे से ज़्यादा पर्यटक भारतीय ही जाते थे। लेकिन जैसे ही मालदीव ने यह बोला कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, उनकी पर्यटन जो व्यवस्था है उसमें काफ़ी उन्हें अपशब्द कहे गए। वहाँ की जो मंत्री हैं मरियम, उन्होंने जोकर तक कहा, और भी अन्य मंत्रियों ने काफ़ी एक अपशब्दों का प्रयोग किया, हम ऐसा मान सकते हैं, जो कि ये सरासर गलत है। जैसे कि हम अपने घर में कुछ भी करें, वैसे ही हमारा देश लक्षद्वीप का हमारा हिस्सा है। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जब जाके यदि वहाँ के टूरिज्म को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं, तो मालदीव वालों के से क्या परेशानी है भाई, ये तो समझ से परे है। लेकिन इसका जो प्रतिकार वहाँ के राष्ट्रपति ने भी किया, फिर उसके बाद वो थोड़ी मतलब सजग हुए, जगह कह सकते हैं, कि उन तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है और अब वह उस मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है मालदीव सरकार के। और मैं बता दूं आपको, लक्षद्वीप वैसे भी उसकी जो राजधानी कवरत्ती बहुत ही खूबसूरत है, अत्यंत खूबसूरत है। आप बिल्कुल वहाँ जब पहुँचेंगे उस क्षेत्र में जब, तो आपको सहसा है विश्वास नहीं होगा कि हम भारत के किसी हिस्से में खड़े हैं या फिर हम वास्तव में किसी दूर पहुँच गए हैं, ऐसी जगह में जो भारत का हिस्सा नहीं है, या जो भी अन्य समुद्री सुंदर यूरोप की जो कंट्री रहती हैं, वैसे ही वह बहुत ही खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप। और हमारे प्रधानमंत्री यदि उस पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए यदि उस टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, तो वह कोई गलत नहीं है। मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने लक्षद्वीप जैसी जगह में जाकर 4-5 फोटो क्या निकाली कि वह विश्व में एकदम से हब में आ गया। कल लगभग 50,000 लोगों ने सर्च किया था लक्षद्वीप के बारे में, कवरत्ती के बारे में। अब भाई आप मान सकते हैं कि आने वाला समय लक्षद्वीप वासियों के लिए और वहाँ के टूरिज्म डिपार्ट से जो जुड़ा हुआ है, एक्टिविटी से, होटल से, वहाँ स्कूबा डाइविंग वगैरह जो होती है, अब उसमें कैसा असर होगा आप अनुमान लगाइए। क्योंकि किसी देश के पीएम ने जाकर यदि वहाँ थोड़ा प्रमोट कर दिया भाई, तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। और अब मेरी भी इच्छा होने लगी कि मैं भी जल्दी से लक्षद्वीप की ओर प्रस्थान करूं और वहाँ की खूबसूरती का मैं भी आनंद उठाऊं। और अभी फ़िलहाल तो कहीं जाना हो नहीं पा रहा। तो आप देखिए, आप पे हम अपने क्षेत्र के आजू बाजू घूमकर ही खुश हो जाते हैं भाई, कि इसी कोहरे को हमने मान लिया कि हम मनाली में हैं या हिमाचल में हैं।
अब जब जाना होगा तब होगा, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में तो हमारे लिए यही सब कुछ है। हम इतना ही घूम लिए, यही बहुत बड़ी बात है। अभी निकलना हो नहीं पा रहा है किसी कारणवश। चलिए, अच्छा लगा ये मालदीव के एक जो केस से लक्षद्वीप की एकदम से उसके जो उछाल आया है टूरिज्म में, यह भारत के लिए बहुत ही लाभकारी तो है और टूरिज्म के लिए भी है। जो विदेश जाने के लिए तत्पर रहते थे हमेशा, अब वह लक्षद्वीप की ओर रुख करेंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरेगी निसंदेह रूप में, और वहाँ के लोगों को आजीविका व एक भारत का पैसा भारत में रहेगा कम से कम। और ऐसे सुंदर सुंदर प्रदेश जो हमारे हैं, अछूते हैं, वह भारत से निसंदेह रूप में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर है। एकदम पास में नहीं है, जैसे अंडमान 700 किलोमीटर है, तो वह भी कुछ दूरी पर है। तो वहाँ पर जाने के लिए काफ़ी परमिट वगैरह लेना पड़ता है, कोच्चि से परमिट बनता है। तो भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए कि वह जो परमिट की जो व्यवस्था है उसको थोड़ी सी सरल बनाई जाए। सरल ऐसी बनाई जाए कि जल्दी से जल्दी, या जो भी थोड़ा उसमें सुधार होना चाहिए। जैसे कि अब लक्षद्वीप को आपने इतना प्रमोट कर दिया, तो उसकी जो नीति है थोड़ी सरल बनाई जाए कि आम पर्यटक, आम भारतीय पर्यटक के लिए वह सरल हो जाना, सस्ता हो, व वहाँ पर जाने के लिए हर कोई एकदम तैयार रहे। जबरदस्त कोहरा भाई, जबरदस्त। आज की साइकिलिंग मेरी छोटी सी हुई है, लगभग 4 किलोमीटर की है साइकिलिंग। अब देखिए, 4 किलोमीटर की साइकिलिंग में आज मैंने जो देखा हुआ है कोहरा था, एकदम जबरदस्त कोहरा है। तो आज की सुबह आप सभी के लिए मंगलकारी हो, शुभ हो। आप अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सादर जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय श्री राम।